है कि अगर हमको हमारी जैसे हम जो भी काम करते हैं, तो अगर कोई हमारी गलतियों को बताते या पहले से ही कभी-कभी लगता है ना कि हम जो करने वाले हैं या हम जो करना चाहते हैं, काश कि हमें उसका रिज़ल्ट पता चल जाए। पहले से ही मतलब हमें कोई बता दे कि क्या हो जाए, मतलब क्या होगा उससे। जो हम देखिए हम लोग अपने-अपने समझ से अपने काम करते हैं, जितनी हमारे अंदर जितनी जिसके अंदर समझ होती है, उस तरह से वो डिसीज़न लेता है, उसी तरह से वो इंसान काम करता है। तो मेन बात आती है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो डिसीज़न है या हमारे जो हम जो करते हैं, वो ही हमें रिटर्न में मतलब अभी तो आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। बहुत समय किसी में बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाता है, किसी में आपको बहुत टाइम भी लग सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि काश कि कोई आए और हमें बता दे कि और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि यार कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी गलतियाँ बता दे, जो पहले से ही बता दे। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कोई हमारा जैसे जन्म पत्री होती है ना, तो जन्म पत्री में हमें बता दे कोई कि हमें क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है, तो फिर हम वैसे ही वो सारे काम करेंगे और वैसे ही उसका आज आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ़ में ऐसी होती हैं जो हमें उस समय तो समझ नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जब समझ आती है तो बहुत टाइम निकल चुका होता है और हमारे ज़िंदगी में शायद हम लोग पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते उन बातों का, या जो हमारे साथ होती है। होता वो हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमने वो चीज़ की होती है, हमने वो काम किया होता है, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। अब बात ये आती है कि ऐसी वो कौन-सी बातें हैं, ऐसी वो कौन-सी मतलब आपको समझने की चीज़ें हैं जो पहले ही आप अगर समझ जाएँगे या पहले ही आपको समझ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आजकल यूट्यूब है, तो यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीख लेते हैं, जो हमें कहीं मतलब सीखने नहीं जाना पड़ता। किसी हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, तो यूट्यूब इतना अच्छा है कि हमें कभी भी कुछ तो आज के टाइम में है, लेकिन सोचिए पहले के टाइम में ये नहीं था तो कितनी प्रॉब्लम आती होगी, कितनी, क्योंकि कुछ भी है, हमें किसी से कुछ पूछना है, हमें कुछ अपने डाउट क्लियर करने हैं, ज़िंदगी को लेके ही कुछ भी किसी से राय लेनी है, तो हमेशा ये होता था कि किससे पूछें, मतलब किससे पूछें हम, क्योंकि बच्चे कुछ चीज़ें तो अपने मन में ही रख देते थे कि किससे पूछेंगे, मतलब पेरेंट्स से पूछ नहीं सकते क्योंकि डर था, वहाँ पे हर बात नहीं पूछ सकते, और कोई रिश्तेदार वगैरह तो ऐसा कुछ लगता ही था, तो हम लोग अपनी बातों को नहीं कह पाते थे, किसी से पूछ नहीं पाते थे कुछ। लेकिन आजकल आजकल आपके पास सोचिए कितना अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है या आपको कुछ ऐसा पूछना है या आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे अच्छा है, तो मैं वैसी कौन-सी बातें हैं जो वक़्त निकल जाने के बाद समझ आती हैं। काश कि ऐसा लगता है कि काश कि वक़्त निकलने से पहले हमें पता होती ये सारी बातें। तो देखिए बहुत अच्छा होता है कि वक़्त पे चीज़ें समझ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ये है कि पहले नंबर पे है कि माँ-बाप की वैल्यू, पेरेंट्स की वैल्यू। माता-पिता की वैल्यू क्या होती है, ये शायद उनके खो जाने के बाद, और ये शायद उनके मतलब जब तक वो धरती पर हैं, तब तक शायद हमें उनकी वैल्यू पता नहीं चलती कि वो हमारे लिए क्या हैं। उनकी डाँट हमारे लिए क्या है, उनका रूठना हमारे लिए क्या है, उनका डाँटना हमारे लिए क्या है, ये सब चीज़ें एक दवा के तौर पे काम करती हैं। और ये जो सब चीज़ें जो अच्छे से समझता है, जो अच्छे से जानता है कि हाँ, इसके पीछे क्या है, तो वो ज़िंदगी में हम मतलब सक्सेसफुल ही होता है। वो बंदा हमेशा, बंदा या जो वो लड़का है, लड़की है, वो हमेशा ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, जो पेरेंट्स की बातों को समझते हैं। क्योंकि पेरेंट्स एक क्योंकि उन्होंने क्या होता है कि वो सब कुछ उन्होंने देखा होता है जो आपने नहीं देखा होता है, जो आप देखने वाले होते हो। उन्होंने ज़िंदगी के हर पल काटे हैं, हर पल उन्होंने एहसास किया है कि कैसे क्या होता है, कैसे लोग होते हैं, कैसे क्या, तो हमें उनकी बातों को, लेकिन होता है कि ये है कि जब पेरेंट्स डाँटते हैं, जब वो बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तब हम लोग शायद वो चीज़ें नहीं समझते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ये बर्डन डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं या फिर हमें डाँट रहे हैं हमेशा। ऐसा नहीं है, वो सब चीज़ों के पीछे सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, और जो पेरेंट्स ये नहीं करते, तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर मतलब ख़राब कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि जो पेरेंट्स अगर डाँटते नहीं हैं, बहुत पैम्परिंग करते हैं, बहुत चीज़ें
बच्चों की नेगलेक्ट करते जाते हैं, कहीं पर उन्हें सही समझाते नहीं हैं, सही के लिए नहीं समझाते हैं। जैसा बच्चा कर रहा है तो वो भी गलत है, मतलब वो भी चीज़ें गलत हैं। लेकिन हाँ, हमें पेरेंट्स की वैल्यू तभी पता चलती है जब हमारे हाथ से वो वक्त निकल जाता है, वो करने का एक टाइम निकल जाता है, कुछ भी काम करने का, जब हमें लगता है कि हमें कर लेना चाहिए लेकिन नहीं करते हम, क्योंकि उस समय हमें तो समझ नहीं होती बट हमारे पेरेंट्स को समझ होती है। तो पहला तो ये है। सेकंड है, मिला है सबको वही दिन के 24 घंटे, 12 महीने, साल के 365 दिन सभी इंसान को वो मिले हैं। लेकिन उस दिन, पूरे एक दिन में हम क्या कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है। हम उस समय को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो हम पर डिपेंड करता है। देखिए, समय कभी भी किसी के लिए और एक सा समय नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो क्यों हम इतना डिले करते हैं चीज़ों को, काम को, किसी भी काम करने के लिए कि हाँ चलो हो जाएगा। किसी भी काम को ले लीजिए आप, बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत समय। हर आप चाहें आप डेली का ही देख लीजिए, अगर हम डेली रूटीन में भी देखें तो फ़ोन में, सोशल मीडिया पर, ये सब है, सब ये छोटी-छोटी चीज़ें भी हमारे समय को बर्बाद कर रही हैं। आपको लगता है कि हाँ चलो, अरे यार आधा 1 घंटा है, बट ये चीज़ें आपके समय को बहुत बर्बाद कर। तो समय की वैल्यू तभी होती है जब समय निकल जाता है। तो समय की वैल्यू करना सीखें। समय की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय को वैल्यू नहीं देंगे तो कभी भी समय आपको वैल्यू नहीं करेगा। के पास पैसा है, सब उसी का है, रिश्तेदार सब उसके हैं। जिसके पास सक्सेस है आज की डेट में, सक्सेस मीन्स अचीव, जिसने सब कुछ, जिसके पास एक अच्छा घर है रहने के लिए, बहुत अच्छी उसकी लाइफ स्टाइल है, तो उसी को हम सक्सेसफुल से आंकते हैं कि हाँ यार ये बंदा सक्सेसफुल है। तो जो पैसा है ना, वो, उसकी जो वैल्यू होती है ना, जब आपके पास क्या होता है कि जब आपके खर्चे चल रहे होते हैं, जब चीज़ें आपकी चल रही होती हैं, तो तब पैसे की वैल्यू, ठीक है ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, कहीं भी, मतलब ऐसा होता है कि, लेकिन जब जब आपके जेब में से 10 रुपये हों और उस 10 रुपये से सोच लीजिए कि आपको कहीं जाना है, कहीं भी आपको जाना है और 10 रुपये से क्या आप जा सकते हैं? कहीं आप रोड पर अकेले हैं और आपकी जेब में से 10 रुपये, उस दिन आपको उस 10 रुपये की वैल्यू पता चलेगी जिस दिन आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपये होंगे। तो मेरा ये इस चीज़ से यही है कि पैसों को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। पैसे, ठीक है, आपकी इनकम जितनी भी है, जैसे भी है, मगर पैसों को जितना हो सके, जितनी चीज़ें अपनी, देखिए हम लोगों की कभी ज़रूरत है, हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, हमारी इच्छाएँ कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो जो फ़िज़ूल खर्चा होता है, जो हम बोलते हैं जिसको फ़िज़ूल खर्चे, वो रोकिए। वो मतलब उसको कैसे, पैसे को कैसे, कहाँ लगाना है, कहाँ कैसे उसको खर्च करना है, बहुत सोच समझ कर एक-एक पैसा खर्च कीजिए। क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत मशक्क़त, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे ही नहीं कमाए जा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो क्यों की वैल्यू समझना, पेरेंट्स की वैल्यू समझना और समय की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब ये हमारे पास नहीं होते हैं। जब ये हमारे पास नहीं होते हैं और उसके बाद अगर समझ लीजिए, अगर ये आपके पास नहीं है तो दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं है। दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देगा अगर ये सब आपके पास नहीं है। तो बॉडी, हेल्थ शायद सबसे ऊपर हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अगर ढंग से काम कर पा रहे हैं, आप अच्छे से अपनी चीज़ों को संभाल पा रहे हैं, तो शायद वो बिना हेल्थ के तो आप नहीं कर सकते। और हेल्थ मीन्स मेरा यही है कि हेल्थ भी जब तक आप ठीक है, जब तक आपकी बॉडी कोई आपको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, कोई संकेत नहीं देती है, छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसी बनी है कि आज हम कुछ भी करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमको आज या कल नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर में आपको हम बॉडी संकेत देने लगती है, आपको बॉडी बताने लगती है कि ये इस चीज़ की कमी है, या ये इस चीज़ से हो रहा है, या ये पेन ऐसा हो रहा है। तो बॉडी ही हमें ऑटोमेटिकली बता देती है कि, तो क्यों हम आज से अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज नहीं कर सकते? क्यों हम अपनी दिनचर्या को चेंज नहीं कर सकते?
क्यों हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, क्यों हम सुबह लेट उठते हैं, क्यों, मतलब अगर आज सोचिए अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। जितना सब कुछ है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हमारी, अभी सोचिए आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप सर दर्द है आपको, आप ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार चुप रहो, पूरा दिन चिड़चिड़ा निकल जाएगा, आपको किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, तो क्या फ़ायदा, सोचिए क्या फ़ायदा। तो हेल्थ बहुत, तो हेल्थ भी वही है कि जब जब जाती है ना, जब हेल्थ जाती है हाथ से, जब आपको लगता है कि हाँ यार ये, जब बॉडी आपको प्रॉब्लम देने लगती है, जब बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तब हमें लगता है, कि यार अरे यार उस समय हमने ये खा लिया था, उस टाइम वो खा लिया था, वो ऐसा रिएक्ट हो रहा है बॉडी में, उसका ये हो रहा है, तो अब नहीं खाएंगे, अब नहीं करेंगे। तो वही है कि उसके बाद हम ये चीज़ें समझते हैं। जब तक कोई चीज़ हमें मतलब परेशान नहीं करती, तब तक हमें लगता है कि, तो हर चीज़ की वैल्यू, इन सब चीज़ की वैल्यू लाइफ में बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की, पैसे की, समय की और हेल्थ की, इन सब की वैल्यू अगर हम समय से करते हैं, टाइम से इन सब चीज़ की वैल्यू करते हैं, तो ये भी हमारी वैल्यू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। तो ये शायद, आई होप कि आप इससे कुछ समझेंगे, कुछ आप लोगों ने शायद इससे, आप सभी को ये चीज़ें पता हैं, बट मुझे, तो आज का मेरा टॉपिक यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। ओके, नमस्ते।